जय हिंद साथियों, अनमोल क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप गोला आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा, पेट्रोल कीमत की बढ़ती हुई कीमत क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस मामले में आज हम बातें करने वाले हैं और इस पेट्रोल और डीजल का पूरा गणित समझने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने वाले हैं। बिल्कुल आप मोबाइल में लीड लगा करके बैठ जाइए, 10 मिनट का टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं या कब तक बढ़ेंगी या कितनी बढ़ेंगी और कब से ये घटना आरंभ होंगी। और ये भी जानेंगे इसी के साथ कि जो वर्तमान सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है पेट्रोल डीजल में, या इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पेट्रोल डीजल में प्रॉफिट कमा रही थी। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको जो सही जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाइए साथियों। सबसे पहले हम बात करें अप्रैल 2020 से, यानी कि अप्रैल 2020 से पेट्रोल में जो घटने और बढ़ने का जो क्रम है ज़्यादा देखा गया है। अप्रैल 2020 में हम बात करें तो 1400 रुपये का 159 लीटर पेट्रोल या डीजल हम खरीद रहे थे। जो कच्चा तेल होता है, इसका क्रूड ऑयल, 1400 रुपये में 159 लीटर खरीद रहे थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। विदेशों से जो हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं वो लीटर में नहीं खरीद सकते, बैरल में खरीदते हैं, क्योंकि उसका जो कीमत हमें चुकाना होता है डॉलर में चुकानी होती है। इसलिए उसकी उन्होंने यूनिट फिक्स कर रखी है कि जो विदेशों से तेल खरीदते हैं वो बैरल में खरीदते हैं और एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 159 लीटर का आंकड़ा लिया है। 1400 रुपये में 159 लीटर डीजल या पेट्रोल या कच्चा तेल आप कह सकते हैं, वो हम खरीद रहे थे अप्रैल 2020 तक। और ये इसको यदि हम रुपये में निकालें, 1 लीटर का रेट निकालें तो लगभग 9 रुपये, यानी कि 9 रुपये लीटर सरकार को ये पड़ रहा था कच्चा तेल। और 9 रुपये सरकार को पड़ रहा था तो सरकार इसको लगभग 90 रुपये प्रति लीटर सेल कर रही थी। यानी कि पेट्रोल पंप पे आप डीजल पेट्रोल डलाने जाते थे तो लगभग 90 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डीजल आपको मिल रहा था। यानी कि 9 का 90, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट कमा रही थी गवर्नमेंट। अब कोरोना काल की हम बात करें तो कोरोना काल में क्या हुआ प्यारे साथियों कि जो व्हीकल्स थे, लॉकडाउन के कारण जो व्हीकल्स थे वो चलना बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम जीरो पर आ गया। यानी कि जो पेट्रोल और डीजल की जो खपत थी सभी देशों ने कम कर दी। अब जो पेट्रोल और डीजल का जो उत्पादन करने वाले जो देश थे, अभी आगे मैं बताऊंगा, जो ओपेक कंट्री हैं उन देशों को भारी नुकसान हुआ। तो क्या हुआ, इन्होंने जब प्रोडक्शन कम होता है तो जब नुकसान होता है तो उसकी हमें जो कीमत होती है वो बढ़ानी होती है। तो इन देशों ने पेट्रोल और डीजल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी। तो कोरोना काल में ये कीमतें कितनी हो गई, 5000 रुपये का हमें 159 लीटर तेल मिलने लगा। पहले मिल रहा था ये 1400 रुपये में 159 लीटर और अब मिलने लगा ये 5000 रुपये में 159 लीटर। 1 लीटर की बात करें तो लगभग ये 30 रुपये का 1 लीटर हमें मिलने लगा और इस 30 रुपये को गवर्नमेंट बेचने लगी 100 से 110 रुपये प्रति लीटर में, जो वर्तमान रेट चल रहा है। आप अभी वर्तमान में देखोगे जो पेट्रोल का जो रेट है वो किसी राज्य में 100 है, किसी में 102, किसी में 105, किसी में 110, यानी कि 100 रुपये से लेकर के 110 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल बिक रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो पहले सरकार को 9 रुपये मिल रहा था और 90 रुपये लीटर बेच रही थी, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखे हैं 30 रुपये का मिल रहा है, 100 से 110 रुपये का बेच रही है, यानी कि इसके कंपैरिजन में सरकार प्रॉफिट कम कमा रही है। ये बात समझेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। पहले के कंपैरिजन में भले ही अब पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया हो, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब सरकार प्रॉफिट कम कमा रही है। कितना कमा रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार कितना कमाती है ये भी बताऊंगा और राज्य सरकार कितना कमाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में तो सरकार अभी प्रॉफिट कम कमा रही है। अब इसका जो मार्जिन है, देखो भाई, 30 रुपये का सरकार खरीद रही है और 100 से 110 रुपये का बेच रही है। तो ये 70 से जो 75 रुपये का जो मार्जिन है ये क्यों बढ़ा रही है सरकार, तो ये सरकार लेती है टैक्स के रूप में। भाई आपसे सरकार टैक्स जीएसटी वगैरह लगाए तो आप देते नहीं हो, क्योंकि हर एक उसमें बहाना लगा देते हो, मतलब कोई ना कोई तरीका ऐसा अपना लेते हो जिससे आप टैक्स नहीं भर पाते हो। 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट।
तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, ये दोनों मिलकर के जो 70 से 75 रुपये का जो रेट आ रहा है, जो कीमत आ रही है, इसको ये दोनों टैक्स के रूप में लेती हैं। इसमें जो केंद्र सरकार लेती है वो 30 रुपये इसका फिक्स है और राज्य सरकार 35 रुपये, 30 से 35। जैसे आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल का जो भाव है वो राजस्थान से कम है, राजस्थान में ज़्यादा है। तो जो केंद्र सरकार होती है वो तो सभी राज्यों को फिक्स करके देती है, वो अपना 30 रुपये टैक्स लगाती है। बाकी का उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना टैक्स कितना कमा रहा है। तो राज्य का जो 1-2 रुपये जो राज्यों में फ़र्क रहता है पेट्रोल डीजल का, वो इसी कारण रहता है कि राज्य सरकार के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर कोई राज्य की सरकार 35 रुपये कमाएगी तो वहाँ 5 रुपये ज़्यादा रहेगा, कोई सरकार 30 रुपये कमाएगी तो वहाँ 5 रुपये कम रहेगा। यानी कि टोटल जो 70 से 75 रुपये का जो रहता है उसमें केंद्र सरकार का 30 रुपये फिक्स रहता है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके कारण जानते हैं कि इसका कारण क्या है, ये पेट्रोल के और डीजल के जो दाम है वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल की कीमत। जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है भाई, लॉकडाउन के कारण सभी देशों में वाहन चलना बंद हो गए, तो इसका प्रोडक्शन कम हुआ तो उन लोगों की जो आमदनी है, आय कम हुई। तो आय को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो इंक्रीज कर दिए, यानी कि बढ़ा दिए। सबसे पहला कारण हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई तेल की कीमत। दूसरा कारण इसका हो जाएगा सरकार की घटती हुई आय। अब भाई सरकार ने कोरोना का, जब जैसे कोरोना आया तो सरकार ने बहुत सारे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन बनवाना, वैक्सीनेशन लगवाना, और कई सारे देशों को एक्सपोर्ट भी की थी, लेकिन अब तो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम। तो इस पर सरकार का बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो इससे जो सरकार की जो आय है वो घट रही है। और बढ़ता हुआ टैक्स, अब सरकार की आय घटेगी तो सरकार अपनी आय बढ़ाने का एक ही तरीका अपनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर। क्योंकि सरकार ऐसा तो है नहीं कि कोई सब्जी की ढक्के लगा ले, आलू वगैरह लग जाए, तो सरकार तो अपनी जो आय बढ़ाती है वो एक टैक्स के माध्यम से बढ़ाती है। तो बढ़ता हुआ टैक्स, तो ये इसके 2 मेन कारण हो जाएंगे। अब इन दोनों के भी कुछ कारण हैं, उन कारणों को हम समझ लेते हैं। सबसे जो फसाद की जो जड़ है वो है ओपेक। ओपेक क्या होता है? सबसे पहले मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि ये उन देशों का संगठन है जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेल बनता है, उन देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब इन्होंने क्या किया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। 1960 में जो इसके प्रमुख राष्ट्र हुआ करते थे वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1960 में इन देशों ने मिलकर के की थी। अब वर्तमान की हम बात करें तो जो पहले सारे देश थे वो तो इसमें पहले से ऐड हैं, लेकिन अभी इसमें 10 देश और ऐड हो चुके हैं, जिसमें रसिया भी शामिल है। अब इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने एक आउटपुट पैक्ट प्रपोजल निकाल दिया। ये आउटपुट पैक्ट प्रपोजल क्या है? इन्होंने कहा जो लॉकडाउन में हमारी जो कीमतें, जब कोरोना आया तो उसमें जो हमारे जो आय जो कम हुई उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे। प्रोडक्शन कंट्रोल का क्या मतलब है? पहले जितना हम तेल का उत्पादन कर रहे थे अब उतना उत्पादन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले से तेल का उत्पादन कम करेंगे। तो ये तेल के उत्पादन कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मार्केट में कोई चीज़ होती है, जब उसका उत्पादन मार्केट में कम होता है तो उसकी मांग बढ़ने लगती है। मांग बढ़ने लगती है तो उसके प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, यानी कि उसकी कीमत भी बढ़ने लगती है। इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि 2 वर्ष तक हम अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, यानी कि कम करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी तो इनकी प्राइस बढ़ेगी, यानी जैसे पेट्रोल और जो डीजल है इनकी प्राइस यानी कि कीमत बढ़ेगी। अब इन्होंने अभी क्या किया है, लगभग 1 हफ्ते पहले इन्होंने जो पहले 2 वर्ष के लिए कहा था वो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि आप यहाँ से बात करें अप्रैल 2020 से, तो ये अक्टूबर 2022 में जाकर के इनके पूरे 2.5 वर्ष पूरे होंगे। यानी कि अगर अक्टूबर 2022 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। अक्टूबर 2022 के बाद यदि ये इसको और इंक्रीज नहीं करते हैं, पहले जैसा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें वहाँ से फिर घटना स्टार्ट होंगी। और ये बात तय है, जितनी पहले हम पेट्रोल और डीजल के भाव सुना करते थे 50-55, इतना तो कभी सस्ता होने वाला नहीं है। होगा सस्ता, लेकिन इतना सस्ता नहीं होगा।
तो ये साथियों पूरी जानकारी थी जिसमें मैंने आपके लिए रखने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप शेयर करिए, अपने मित्रों में बताइए इसकी हकीकत क्या है, इसका काला सच क्या है पेट्रोल और डीजल का, केंद्र सरकार कितना कमाती है और राज्य सरकार कितना कमाती है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो भाई पहले की जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पैसा कमा रही थी या अब की गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कमा रही है। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर लो भाई, भले ही पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हों, लेकिन पहले की कंपेरिजन में अब की गवर्नमेंट कम प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे जो पहले की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया करती थी। तो आप समझ जाएंगे कि पेट्रोल बहुत सस्ता हम खरीदते हैं, लगभग 9 रुपये लीटर, और उस पर लगभग 10 गुना प्राइस पहले की सरकार कमा रही थी। तो इस वीडियो को प्यारे साथियों लाइक करो, जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करो। धन्यवाद साथियों।